मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक्सन है। मैं अपने स्टूडियो में एक बार फिर एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज मेरे पैगाम का मजमून है मुसाफिराना जिंदगी। मैं ईमान से आपके सामने इस बात को रखता हूँ कि जब मैंने 3.5 साल बिल्कुल शुरू में जब मैं खुदा में आया और मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया, तो जब तवारीख की किताब में से इस हवाला को मैंने पढ़ा, आप यकीन जानिए इस हवाले ने मेरी ज़िंदगी पर, मेरी रूह बदन जान पर बड़ी चोट की, क्योंकि खुदावंद का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। और मैंने गहरे तौर पर इस भेद को जाना कि मैं बहैसियत इंसान इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हूँ। मैं हमेशा नहीं रहूँगा। मैं इस बात को आज आपके सामने रखता हूँ इस पैगाम के वसीला से, जो खुदावंद ये ज़िंदगी की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है। ज़रूर आप इस बात को आज समझिए कि हम जितने भी इंसान हैं, यानी आदम और हवा से लेकर भी अगर आप देखें तो हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। आदम और हवा भी जब खुदा ने उनको बनाकर बाग एदन में रखा तो वो अब्दुल आबाद कायम नहीं रह सके, बल्कि उनकी जिंदगी की मियाद भी जमीन पर पूरी हो गई। गुनाह के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो शायद वो अब्दुल आबाद जिंदा रहते, लेकिन जब गुनाह के बाद बाग एदन से उनको निकाल दिया गया तो फिर उनकी जिंदगी की एक मियाद मुकर्रर कर दी गई। आज देखिए, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर एक इंसान इस दुनिया की उलझनों में गुम है, लेकिन मैं एक हवाला आपके सामने रखते हुए आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ मिलकर आप जरूर खुदावंद के कलाम को खोलें और तवारीख की पहली किताब और उसके 29वें बाब की 15वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रुए ज़मीन पर साया की तरह हैं और क़याम नसीब नहीं। आमीन। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ मिलकर सारी जमात के साथ खुदा के आगे इस बात का इकरार करता है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं। यानी खुदावंद, हम इंसान, बेशक मैं बादशाह हूँ, बेशक मेरे पास एक रुतबा, एक मियार है, एक रोब, एक दबदबा है, सल्तनत मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद मैं तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर। खुदा आज इस भेद को हमारे अंदर उंडेलना चाहता है, ताकि इस दौर में अफरा तफरी जो हो रही है, हर तरफ हर एक इंसान खुदगर्जी की जिंदगी गुजार रहा है, परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, लालच की जिंदगी गुजार रहा है, और हर एक कोई जमीन ही के बारे में, जमीन ही की सोचों में, अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है। लेकिन अगर हम सोचें, मैं ईमान के साथ इस बात को आज आप तक पहुंचाता हूं कि जब शुरू में खुदावन ने अपने कलाम का दरवाज़ा मेरे लिए खोला और मैंने 3.5 साल बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ा, इस हवाला को तवारीख की किताब में जिस दिन मैंने पढ़ा पहली बार, आप यकीन जानिए इस कलाम ने मेरी ज़िंदगी पर चोट कि मैं इंसान क्या हूँ, मेरा मियार खुदा के सामने मेरी हैसियत क्या है। मैं ज़मीन पर तो फ़कत परदेसी और मुसाफिर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं इंसान होते हुए ज़मीन की फ़िक्रों में नहीं रहूँगा, ज़मीन की सोचो ख्यालों में नहीं रहूँगा, बल्कि मैं आसमान की फ़िक्र करूँगा। कलाम खुदा ये फरमाता है कि हम इंसान जो हैं, जो खुदा में हैं, जो खुदा को चुन लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देते हैं, लिखा है हम ज़मीन पर परदेसी मुसाफिर हैं। हम ज़मीनी नहीं, हम आसमानी हैं। इसलिए हमें ज़मीन की चीज़ों की फ़िक्रों में नहीं, बल्कि आलम बाला की तलाश और उसकी चीज़ों की फ़िक्र में रहने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं एक और हवाला आपके सामने रखता हूँ। यकीनन ये हवाला
इस पैगाम को मजीद आगे खोलेगा, इसका भेद मजीद हमारे सामने खुलेगा कि ना सिर्फ मुकद्दस दाऊद, ना सिर्फ मुकद्दस सुलेमान, बल्कि खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा भी अपने भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की इस सच्चाई को कि मैं ज़मीन पर, बल्कि हम तमाम इंसान ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 90 आप खोलें और ज़बूर नंबर 90 की 10वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती हैं और हम उड़ जाते हैं। आमीन। देखें, इस हवाला में भी हमारी रहनुमाई की जा रही है, पाखरू हमारी मदद कर रहा है। खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा जो कि इस ज़बूर का लिखारी है, राइटर है, ऑथर है, उसने भी इस बात को बयान कर दिया कि इंसान की जो उम्र है ना, वो कितनी है? इंसान की उम्र है 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस। अजीजों, इतनी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में वो कि हमें ये बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदा की नज़र में एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। ये खुदा के हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ। खुदा के कलाम के मुताबिक आज गौर करें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने घरानों पर गौर करें, अपने ख़ानदानों पर गौर करें, अपने बच्चों पर गौर करें कि हम क्या हैं, हम कहाँ पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी दुनिया ही की रविशों ख्यालों सोचों में गुम हूँ, मैं भी दुनिया ही की रविशों ख्यालों सोचों उलझनों में गुम हूँ और अब तक भी मैंने इस कलाम पर ध्यान नहीं दिया। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि खुदा, मैं तेरी शरीयत की तरफ अपना ध्यान लगाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अब तक भी खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाया। और इस भेद से आज मैं ना वाकिफ हूँ, ना आशना हूँ कि मैं ज़मीन पर परदेसी हूँ और मैं ज़मीन पर रहते हुए कहाँ के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं ज़मीन पर रहकर कहाँ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुदा का खादम होते हुए, खुदा को प्यार करते हुए, आप लोगों को, जो मेरे लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, प्यार करते हुए मैं इस बात को आज भेद के साथ, बोझ के साथ आपके सामने रखता हूँ। सुन ले आज इस बात को। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आज मसीह के कलाम में से जब खुदा इस आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, ज़रूर है कि आज से ही हम इस कलाम के सुनने के फौरन बाद हम अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, हम खुदा में आ जाएं, हम उसकी हुजूरी में आ जाएं, हम उसकी कुर्बत में आ जाएं, हम उसकी रफ़ाकत में आ जाएं। रोज़ की बुनियाद पर हम बाइबल मुकद्दस की रियाजत करें, रोज़ की बुनियाद पर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, रोज़ की बुनियाद पर हम खुदा से बातें करें, हम खुदा से कहें कि खुदा हमसे हम कलाम हो, अपना भेद हमें दे, अपने मुकाशफे हमें दे, हमसे बोल, हम तेरी आवाज़ को सुने, क्योंकि तेरी आवाज़ कुदरतों से भरी आवाज़ है। खुदा हमारी मदद कर, हम तेरे हैं। देख खुदा, तेरे हाथों ने हमें बनाया है, हम तेरे हाथों की दस्तकारी हैं, हम तेरे हाथों की कारागरी हैं और लौट कर भी हमें तेरे पास आना है। क्योंकि देख खुदा, हम ज़मीन पर परदेसी हैं, हम ज़मीन पर मुसाफिर हैं, हम ज़मीन की चीज़ों की तलाश में ना रहें। ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हैं, ताकि इंसान बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि खुदा इंसान को प्यार करता है, वो ना सिर्फ आसमानी बरकतें बल्कि वो ज़मीन से ज़मीनी बरकतें भी अपने लोगों को देना जानता है और वो देता है। मैं ईमान रखता हूँ बोझ के साथ, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको प्यार करने वाला खादिम हूँ, मैं खुदा को प्यार करने वाला खादिम हूँ। मेरा ईमान है, मेरा बोझ है। इस कलाम को आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, आप अपनी रूह बदन जान में लेंगे, आपकी ज़िंदगी रोज़ा की ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी तौबा की ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी खुदा की ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी कलाम की रियाजत की ज़िंदगी होगी, आपकी ज़िंदगी खुदावन के कलाम से डर और खौफ में रहने की ज़िंदगी होगी। आपकी ज़िंदगी ज़मीनी ज़िंदगी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी आसमानी ज़िंदगी होगी और आप आसमान की फ़िक्र करेंगे कि जब मैं अदालत में रोज़े अजीम आऊँ तो मैं खुदा के साथ हवाओं में उड़कर आसमान की बादशाही में जाऊँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।